गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतने सारे मेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्यार सच्चा है। अगर उनका प्यार सच्चा है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात उनके मन में आ रही है। क्या उनके बीच में थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा तीसरा है जो उनकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। तो आज की जो रीडिंग है उसी के ऊपर है, उसी पर बेस्ड है। तो हम देखेंगे आज की रीडिंग में। और फिर से कहूँगी, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। इसके साथ ही साथ लाइक करना है और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, ये आपका परिवार है, मेरा नहीं है। इसका प्यारा सा हिस्सा बन जाइए और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को हीलिंग में देती रहती हूँ। ड्यूरिंग दी रीडिंग एनर्जीज़ को उनके लिए उन तक पहुँचाती हूँ। तो अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तीनों पाइल्स की रीडिंग एक एक करके देखेंगे। फिर से हमेशा की तरह मैं 3 ग्रुप लेकर आई हूँ। 3 ग्रुप फिर से सिलेक्ट करना है आपको। 3 में से एक ग्रुप को चूज़ करना है। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ग्रुप के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, तो हम ग्रुप नंबर 1 देखें। ग्रुप नंबर 1 ये है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, सिल्वर कलर का शू है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, रेड कलर का शू है। एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 3, पर्पल कलर का शू है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ओके, और फिर हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं। सो गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। हम जान लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, यहाँ से मैं आपके लिए निकाल रही हूँ 4 कार्ड्स। ओके, और ये है अनदर डेक। इसमें से भी मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स, सो दैट क्लियर हो जाए कि क्या है। ओके ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वो है 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 की बात करूं तो ये चीज़ बिल्कुल सच है कि इस समय जो ग्रुप नंबर 1 के लोग हैं वो अपने पार्टनर के लिए या वो खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत अनहैप्पीनेस है उनकी लाइफ में, बहुत अनहैप्पी है उनका रिलेशनशिप। किसी फियर को लेकर, किसी डर को लेकर, किसी एंग्जाइटी को लेकर वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं। और ये जो इंसान है जिसके बारे में बात करी, उनको लग रहा है कि मुझे धोखा मिलने वाला है, सामने वाला मुझे धोखा देने वाला है या धोखा दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि कहीं आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, जबकि स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। स्थिति उतनी लेवल तक ख़राब नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं जो आपका पार्टनर डाल भी रहा है। वो काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, काफ़ी छोटे छोटे एफ़र्ट्स डाल रहा है, सो दैट एक छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके काफ़ी कहते हैं ना, बड़ा रिजल्ट आपको मिले। कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे ये भी दिखता है कि आप लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। कोई आता है आपको बोल के जाता है कि ये आपको ऐसा झूठ बोल रहा है या इसने ऐसा किया वैसा किया, और आप मान जाते हैं। लोगों की कही सुनी बातों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपकी लाइफ में आगे जाके सेलिब्रेशन आने वाला है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के ज़रिए उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको उन दोस्तों को पहचानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर वो दोस्त कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि लोगों का भी लोग भी आपका यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा।
इसके साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आपकी रिलेशनशिप ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ऑर्डिनरी है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जैसा दूसरों की आप रिलेशनशिप देखते हैं, बट दिस इज़ नथिंग। ये कार्ड शो करता है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत उम्दा है। आप अपने कहते हैं ना कि अपनी खुद की प्यार को पहचानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपसे किस हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी, इस जर्नी में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये जो कार्ड है ये मुझे शो करता है कि आपकी लाइफ में ये कमिंग मैरिज मुझे दिख रही है। आने वाले समय में आपकी शादी भी हो सकती है इस इंसान से, और काफ़ी हारमोनी है आपके रिलेशनशिप में, बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप है। वो भी सामने अंदर तक कहते हैं ना कि दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं, बट जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूसरों की वजह से है, और दूसरा आप खुद ही स्ट्रेस ले रहे हैं अननेसेसरीली, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्तों। रीबर्थ का, इनफैक्ट रीबर्थ का कार्ड आया है। देखिए, रीबर्थ का कार्ड आने का मतलब है कि रिलेशनशिप बहुत उम्दा लेवल पे पहुंचेगी, रीयूनियन होगा आपका। फिर से आपकी जो लड़ाई झगड़े अभी हुए हैं, या जो भी आपके साइलेंट में भी आपकी अगर बातचीत नहीं हो रही है, साइलेंट कहते हैं ना कि कोल्ड वार टाइप का चल रहा है दोनों एक दूर, और कोई और भी है जिनसे आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो सब तो दूर हो ही जाएंगे। साथ ही साथ आपकी रिलेशनशिप फिर से पटरी पर आएगी, और कुछ कहते हैं ना कि न्यूनेस आएगी आपकी रिलेशनशिप में, और ये मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि आगे जाके आप एक ज़रूर होंगे। तो थर्ड पार्टी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, और आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इसी तरह खुश रहें, और अपने मन में जो शक है, जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, उससे बाहर आइए। सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। क्यों आप पतझड़ को देख रहे हैं? ठीक है, जिन भी लोगों ने ये वाला शूज़ सेलेक्ट किया है, दिस इज़ रेड वन ये है ग्रुप नंबर 2। इसके लिए देख लेते हैं क्या रीडिंग आई है, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या सजेशंस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं दोस्तों। किसी भी रिलेशनशिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसमें ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट नहीं होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो दूसरों की वजह से होती, कभी आपकी खुद की वजह से नहीं होती किसी भी रिलेशनशिप में। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, शेयरिंग, द रेबल, ओके, and the third card is comparison. Okay, let me pull one more card. Okay, letting go, very good. बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अभी देख लेते हैं इस डेक से क्या मैसेजेस हैं, क्या कार्ड्स हैं, वो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है? प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, जैसा कि मैं कार्ड्स देख सकती हूँ कि आपके कार्ड में सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बीच बीच में कम्युनिकेट करते हैं, फिर कुछ बात हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, बहस होना, मनमुटाव होना सब जगह चलता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं बंद करना चाहिए। सो जिन भी लोगों का ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इन लोगों ने झेली हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहते हैं ना कि एक जंग जैसी जीती है, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी गहरी रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं उनकी मैंने जो अभी कार्ड्स के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि वो लाइफ में बहुत परेशान हुए हैं रिलेशनशिप को लेके। यस, वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, किसी तीसरे का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था। वो तीसरा इंसान जो था वो बहुत कहते हैं ना बहुत हद तक आपकी रिलेशनशिप में अंदर बैठा हुआ था। लेकिन अभी जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि एक फेज़ आने वाली है, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, क्योंकि जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड।
फॉर एनी रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है, ये कुछ स्टेजेस हैं जिनसे आप पार हो रहे हैं, ये एक परीक्षा है ईश्वर आपकी ले रहा है। इन स्टेजेस से आप 1 बाय 1 करके आगे बढ़ रहे हैं, पार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे ये दिख रहा है कि आप धीरे धीरे करके इन स्टेजेस को पार कर जाएंगे और रीयूनियन जैसा मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप किसी डिसीज़न पर पहुंचेंगे। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जहां मामला आपका लीगली भी आप लोग सेपरेट होने वाले थे, या फिर मान लीजिए कोर्ट कचहरी जैसा भी कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि डिवोर्स तक की बात आ चुकी थी इसी तीसरे इंसान की वजह से। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये तीसरा इंसान आपके बीच से हट चुका है। अगर नहीं हटा है तो बहुत जल्दी हटने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि नई ग्रोथ दिख रही है, नया डेवलपमेंट दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो इस कगार पर हों कि वो अलग होने का सोच रहे हों और एकदम से उनका रीयूनाइट हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो अभाव है ये सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हैं अपने आप को। हो सकता है कुछ फीमेल्स ऐसी भी हों जो अपने किसी और मेल फ्रेंड से, हो सकता है किसी घर के किसी सदस्य से, हो सकता है फादर से, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो सामने वाले को। तो ये जो इंसान है काफ़ी ईगोइस्टिक है, ये इसके अंदर मेल ईगो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई बीच में थर्ड पार्टी बीच में कोई मीडिएटर ज़रूर होगा जो आपकी हेल्प करेगा। ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, आपके लेवल का होगा और मतलब काफ़ी एक्साइटेड होगा आपकी रिलेशनशिप में आपको हेल्प करने के लिए। आपका ये जो बंदा है ये बिल्कुल आपके लेवल का है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऐसे थे जहाँ रिलेशनशिप टूट ही चुकी है तो ये मान के चलिएगा कि आपकी नई रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है और नया फेज़ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल सच है। काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी जो इंसान है वो हर चीज़ को काफ़ी इंजॉय करने वाला होगा, हर तरीके की ट्रेड्स उसमें होंगे, जीवन को जीने वाला बहुत लाइवली इंसान होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे गुड न्यूज़ भी दिख रही है। जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हों, जो लोग चाहते हो कि लाइफ में उनके बेबी आए, बेबी प्लान कर रहे हो, तो फर्टिलिटी का भी कार्ड है उनके लाइफ में। गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि उनके जीवन में उनका चाहा हुआ जो एक सपना था कि रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो और एक घर में एक नया मेहमान आए, तो मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई बेबी ज़रूर आपके घर में होगा, एक सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। और जो आप जो हैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है इस समय पे, चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे आप इस इंसान को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो थर्ड इंसान पर्सन है ये आपका ही कोई जाना पहचाना है। फिलहाल ये आपकी रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और इस इंसान की हेल्प लीजिए जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ढूंढिए ये इंसान कौन है। इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में जो तीसरा जो बंदा है उसकी वजह से आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नहीं आने वाले हैं। ये जो इंसान है, जो मीडिएटर है, इसको ढूंढिए। ये आपका कोई भी अपना हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि आप चीज़ों को लेट गो कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है ना कि कई बार होता है कि आप चीज़ों को लेट गो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत अंदर तक सोचते हैं चीज़ों के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेंज अपने आप में लाइए। चेंज का होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में भी बहुत उम्दा चेंज मैं देख रही हूँ। देखिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा है या नहीं। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, न्यू मैरिड लाइफ, न्यू फेज, न्यू रिलेशनशिप और नई खुशखबरी के लिए। सो ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसकी एनर्जी बढ़े और आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलें थ्रू द हीलिंग ऑफ दिस वीडियो। दिस एंजल्स आपको हील कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे ग्रुप नंबर 3 यानी कि पाइल नंबर 3 के लिए, जिन्होंने ये वाला शू सिलेक्ट किया है। ये है ग्रुप नंबर 3 और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या है उनकी लाइफ में जो उनको समझने की ज़रूरत है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर है तो किस हद तक है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कार्ड जा रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड ग्रुप नंबर 3 के लिए, बताइए क्या है सिचुएशन। ओके, प्रोजेक्शंस, ऑर्डिनरीनेस एंड देन इंटेंसिटी। ओके,
वन मोर कार्ड आई नीड टू पुल आउट, द लवर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इस कार्ड से अकेले ही मालूम चल जाता है कि ये द लवर का कार्ड आने का मतलब ही क्या है। ओके, अभी देख लेते हैं इस डेक से क्या कार्ड आए हैं जिससे हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड्स हमें पूरी तरह से गाइड करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या सिचुएशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन द फूल, very amazing card, this is my favorite, and then 10 of swords. Okay, so group number 3, you are gonna be succeed, you are going to be succeed. आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। अब आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, लेकिन क्या हर्डल्स हैं ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ग्रुप नंबर 3 के लोग जो हैं इस टाइम पर स्टक्ड हैं, वो जानना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि इनका जो पार्टनर है, इनका जो इंसान है, वो काफ़ी हद तक अपनी धुन का पक्का है। वो जो ठान लेता है वो करके रहता है और वो दूसरों की ज़्यादा सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपने मन से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देख करके कि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खुद भी उन्होंने फेस की हैं और वो जान चुके हैं कि उनके इस एटीट्यूड की वजह से उन्होंने काफ़ी रिलेशनशिप्स में भी बहुत परेशानियां उठाई हैं। यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। अगर नहीं भी थी तो लाइकिंग ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में इसलिए हुआ था क्योंकि आप जो है ना उनको समझा नहीं पा रहे थे अपनी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें नहीं समझा पाते, हमें लगता है कि हम मतलब हम जो सोच रहे हैं वही सब कुछ सही है, सामने वाला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो इंसान है इनको मैं देख रही हूँ कि ये अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं, मान लीजिए डिसीजन ले लिया, तो इन्हें ज़िद में ही मान लीजिए गलत ही लिया है तो भी चलते जा रहे हैं अपने डिसीजन पर। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो इनके साथ के लोग हैं, जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो इनको गलत सलाह भी देते हैं। प्रोजेक्शंस का कार्ड है, कुछ होता कुछ और है और ये समझते कुछ और हैं और लोग इनको दिखाते कुछ और हैं। ठीक है, चूँकि इसमें लवर का कार्ड आया है, उसको मैं सबसे लास्ट में रिवील करती हूँ क्या है उसका मतलब। लेकिन फ़िलहाल अगर ये किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जो आपकी जानकारी से बाहर थी या लाइकिंग्स भी थी, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पर है, ख़त्म होने वाली है। ये एंड पे चल रही है रिलेशनशिप और ये ख़त्म होगी। अगर ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो अगर मान लीजिए आपकी भी कुछ ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ बहुत कड़वाहट है, तो आपकी भी हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो जाए। और वो सब चीज़ें जानकर, सब कुछ जानकर ही, मतलब कहते हैं ना कि बैठकर ही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और उसके बाद ही आप एक रिज़ल्ट पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप अब स्टार्ट है, या आप जिस फेज़ में आने वाले हैं, उसी पार्टनर के साथ या किसी और इंसान के साथ आप सक्सेसफुली अगर अपनी लाइफ जीने वाले हैं, तो उनके साथ आपकी आगे तक की रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। काफ़ी लंबा आपका रिलेशनशिप रहा है। अगर आप अफेयर में भी रहे हैं तो काफ़ी लंबा टाइम रहा है, और नहीं है तो होने वाला है। और आपकी अच्छी खासी मुझे मतलब मैरिड लाइफ भी दिख रही है। ये देखिए, द लवर का कार्ड है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये आना बहुत अच्छी बात है, अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ये जो इंसान है काफ़ी शांत है, और आपकी अगर मैं बात करूँ, आप भी बहुत शांत हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स कुछ इस चीज़ को लेकर आ रही थी कि लग्जरीज़ को लेकर, आप काफ़ी लग्जरी पसंद करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि एक्सपेंसिव चीज़ें आपको यूज़ करना पसंद है। आप काफ़ी मतलब लाइफ को कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पसंद करते हैं। बट ये सामने वाला हो सकता है उस सिचुएशन में ना हो कि आपको इतनी लग्जीरियस लाइफ दे पाए, तो हो सकता है कि वो वेट भी कर रहा हो कि वो आपका अपना स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग बना ले। ये भी एक सिचुएशन दिख रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी, बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग इस तरह की है। लेकिन थोड़ा सा अगर सामने वाला आपके लिए एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए। अब अगर बात करें इंटेंसिटी की, जो कार्ड में देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ज़बरदस्त इंटेंसिटी आपकी रिलेशनशिप में एक साथ ही आएगी। अभी तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 मंथ्स के बाद ये जो रिलेशनशिप है, ये आपकी उतनी ऑर्डिनरी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, है ना।
द फूल का कार्ड है, इससे शो होता है कि सामने वाला बड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो चीज़ों को ले जाएगा, ठीक कर ले जाएगा, आप भी चीज़ों को ठीक कर ले जाएंगे। लेकिन इनकी जो एक आदत है कि इनको लोग अपनी बातें रखते हैं इस तरह से कि उनकी बात मान लेते हैं। और आप भी ऐसे हैं कि लोग अगर आपको कोई चीज़ कहते हैं तो आप इजीली मान लेते हैं। चीज़ों की तह तक, गहराई तक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं कार्ड से देख सकती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में या अभी भी है, तो ये थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में काफ़ी नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा ये नुकसान इन्होंने झेला है। और उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो इंसान थी इनकी लाइफ में था या थी, इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सब कुछ किया। उसका कोई कहता है ना कि उसका कोई लगाव नहीं था इनसे, कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था। सब कुछ कहता है ना कि अपने फ़ायदे के लिए हो रहा था। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है, इसीलिए आपके पास वापस आएंगे। और अगर आपको ये चीज़ पता है तो ठीक है, नोन है, अगर आप ये सब उस इंसान के बारे में जानते हैं अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप ये फील करेंगे कि रिलेशनशिप काफ़ी उम्दा है और काफ़ी अच्छे से कहते हैं ना कि पटरी पर आ चुकी है। आपको और उनको कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी थ्रू समवन, किसी इंसान के थ्रू, किसी मेल के थ्रू। और इस इंसान के बारे में भी कि ये इंसान उनको इस्तेमाल कर रहा था, ये भी बात उनको किसी के थ्रू पता चली है, ऐसा मुझे लगता है। स्पिरिचुअलिटी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने आप को ईश्वर में उतार लीजिए और आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जैसे ही आप प्रे करेंगे, भगवान, ईश्वर और अल्लाह आपकी सारी बातें, सारी मुरादें पूरी करेंगे। क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और आप लोग सोलमेट्स हैं, तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, आप एक जर्नी में हैं, उस जर्नी को आपको ख़त्म करना ही करना है साथ में। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फ़िलहाल मुझे आपकी लाइफ बहुत उम्दा दिख रही है और बहुत अच्छे से आप अपना जीवन जिए इसी प्रकार से। और मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे सजेशंस देते रहिए मेल के थ्रू। और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर हूँ, सभी की लिंक मैंने नीचे दी हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता आपके थ्रू किसी और की भी मदद हो जाए। और कोशिश कीजिएगा कि आप जब मैं ये रीडिंग करती हूँ, हील करती हूँ, तो अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है, किसी और को भी आप चाहते हैं कि उनको फ़ायदा मिले, तो आप उनको भी सजेस्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस परिवार का, इस फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत सारी खूबसूरत विशेज़, खूबसूरत एनर्जीज़, खूबसूरत वाइब्स आपको मिलती रहें एंजल्स के थ्रू, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। यही मेरी इच्छा है, आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलूंगी और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगी। इसके साथ ही मैं आज विदा लेती हूँ और कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन एंजॉइंग योर लाइफ। आई लव यू गाइज। ओम साई राम, जय माता दी।